हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू तैयारी 360 आईएएस। दोस्तों आज हम जो है ना अपना नेक्स्ट फेज़ शुरू करेंगे आर्ट एंड आर्किटेक्चर में, दैट इज़ पोस्ट मॉडर्न एज। अब देखो पोस्ट मॉडर्न एज जो है वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एज आप कह सकते हैं कि रही है फॉर लेट्स से स्कल्पचर आर्किटेक्चर भी एंड और भी कई सारी डेवलपमेंट्स हमें इस एज में देखने को मिली हैं। इस एज की तरफ बढ़े उससे पहले थोड़ा-सा फिर से मैं एक बार ना आपको टाइमलाइन थोड़ा-सा दिखाना चाहूँगा फॉर द बिगिनर्स जो शुरू कर रहे हैं हमारी इस वीडियो से ही अपना लेक्चर। उन्हें मैं बताना चाहता हूँ कि भाई स्टोन एज, फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर ऋग वैदिक एज, फिर लेटर वैदिक एज, फिर महाजनपद्स का एज, फिर मौर्यन एज एंड फिर आता है जी हमारा पोस्ट मौर्यन एज। अब हम जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन को बहुत अच्छे से कवर करके आ चुके हैं। ऋग वैदिक एज एंड लेटर वैदिक एज की जहाँ पे बात आती है, देखिए इसमें ज़्यादा कुछ कवर करने को था नहीं, सिर्फ लिटरेचर वाला पोर्शन सिग्निफिकेंट है जो कि हम लेटर पीरियड में कवर करेंगे। सेम गोज़ फॉर महाजनपद्स। फिर हमने मौर्यन एज पे काफ़ी ज़्यादा बल दिया था एंड आज हम शुरू करेंगे पोस्ट मौर्यन एज को। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे लेक्चर से। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि भाई पोस्ट मौर्यन एज में क्या-क्या सिग्निफिकेंट जो घटनाएँ हैं वो हमें देखने को मिलती हैं, बिकॉज़ वी ऑल नो कि मौर्यन एज में जो एम्पायर एक सिंगल रूल के अधीन आया था, पोस्ट मौर्यन एज में सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा बदल गई। थोड़ा-सा मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। देखिए, जो अशोकन एम्पायर था, अशोका की डेथ के बाद हुआ क्या था? अशोका की डेथ के बाद जो हमारा इंडियन पेनिनसुला था, ख़ास करके जो हमारा नॉर्थ वाला इलाका था, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक साइड में दशरथ जो कि अशोका के ग्रैंडसन थे, वो अपना रूल करते हैं एंड दूसरी साइड पे उनके सन कुणाल। कुणाल को वेस्ट वाला पार्ट मिलता है, दशरथ को ईस्ट वाला पार्ट मिलता है, पाटलिपुत्र इसकी कैपिटल रहती है एंड कलिंग जिसकी हमने बात की थी कि अशोका का युद्ध हुआ था, कलिंग अपने आप को क्या कर देता है, इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देता है। कलिंग के साथ-साथ और क्या होता है, कलिंग अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करता है एंड यहाँ पर जो हमारा ये वाला हिस्सा है, इसमें सातवाहनास का रूल आ जाता है, जो डेक्कन का हिस्सा है, सातवाहनास का रूल आ जाता है। अब देखिए, यहीं से कहानी की शुरुआत होती है। आप देखें, यहाँ पे दशरथ है, ईस्ट में पटना वाली साइड पे पाटलिपुत्र, उड़ीसा वाली साइड पे कौन हो गया, इंडिपेंडेंट किसने कवर किया अपने आप को, किंग खारावेला के जो बाद के जो सक्सेसर्स रहे उन्होंने। कलिंगा की स्टेट बनती है, सातवाहना यहाँ पे आ गए एंड इधर कुणाल आ गया। अब कुणाल जो है इतना ज़्यादा एबल रूलर नहीं थे। ही वाज़ रिपीटेडली अटैक्ड ऑन द वेस्टर्न फ्रंटियर्स। अब जो कुणाल को अटैक होता है, सबसे पहले कुणाल के ऊपर अटैक होता है ग्रीक्स का। ग्रीक्स ने आकर यहाँ पर कैप्चर ही कर लिया था। अब ग्रीक में आपने एक नाम सुना होगा मेनेंदर का एंड अपोलोडोटस का, जिसे डिमेट्रियस ने भेजा था। डिमेट्रियस अपनी कैपिटल आके तक्षशिला को बनाते हैं एंड तक्षशिला से डिमेट्रियस ने मेनेंदर को नॉर्थ वाले हिस्से में, जो आज का हमारा यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब वाला हिस्सा है एंड जो अपोलोडोटस थे, उन्हें साउथ के हिस्से में, जहाँ पे खास करके सिंध का रीजन आ जाता है। सिंध से फिर अपोलोडोटस रीच्ड अप टू उज्जैन। तो ये दोनों रूलर्स, ये दोनों जो कैंपेन्स हैं ये यहाँ पे आती हैं एंड हमें देखने को मिलता है कि मनेंद्र, जिनकी एक बहुत फेमस क्रिएशन मिलिंद पन्हो के नाम से भी जानते हैं, मिलिंद पन्हो, ठीक है। ये मिलिंद पन्हो, नागसेन और मिलिंद यानी कि मनेंद्र के बीच में डायलॉग था। मनेंद्र के मन में बुद्धिज्म को लेके जो सवाल थे, वो उन्होंने बुद्धिस्ट मॉन्क नागसेन से पूछे एंड उसी से मिलिंद पन्हो किताब निकल कर आती है। एनी हाउ, सो हुआ क्या, अशोक के जो इधर वाला जो पार्ट था यानी कि कुणाल का जो पार्ट था, इट केम अंडर ग्रीक रूल एंड जो ईस्ट वाला पार्ट था वो दशरथ के अंडर था। दशरथ के बाद फिर कुछ और उनके सक्सेसर्स आते हैं। फाइनली यहाँ पर शुंगास का रूल आ जाता है। तो पुष्यमित्र शुंग शुंग डायनेस्टी को एस्टेब्लिश करते हैं, जहाँ पे ये ईस्ट वाला हिस्सा है। ठीक है जी, चलिए अब वही मैप यहाँ पर आपके सामने है। देखिए, अब हुआ क्या? आप कहेंगे जी यहाँ तो कुषाण है। अब हुआ क्या था उसको थोड़ा-सा समझते हैं। देयर इज़ अ क्रोनोलॉजी। कुषाणों के बाद जो हमारा ये था, क्या नाम है आपका, ग्रीक्स हैं। ग्रीक्स में मैंने आपको 2 नाम बताए कौन-कौन? ग्रीक्स में मैंने आपको मिलिंद पन्हो सॉरी मेनेंदर एंड अपोलोडोटस बताया। अब ग्रीक्स के बाद यहाँ पर इस ईस्ट वाले हिस्से में कौन आते हैं? शाकाज़ आते हैं एंड शाकाज़ के बाद कौन आते हैं? कुषाण आते हैं। कुषाणों ने आकर शाकाज़ को हराया
एंड उनकी एक छोटी-सी ब्रांच जो है, वो वेस्ट इंडिया में जाकर बस जाती है, जिसे हम वेस्टर्न सैट्रैप्स के नाम से जानते हैं। ये वेस्टर्न सैट्रैप्स कौन थे? ये बेसिकली ये शाकाजी थे, जिन्हें कुषाणों ने आके हरा दिया था एंड वो वेस्टर्न हिस्से में जाके बैठ जाते हैं। एनी हाउ अब एक बार फिर से मैप पे आते हैं एंड मैप पे जो मैंने आपको सिचुएशन सारी बताई, उसे वेरीफाई करते हैं। आप देखेंगे मैप पे कुषाण एम्पायर है, कुषाणों के नीचे जो है वेस्टर्न सैट्रैप्स हैं, सातवाहन एम्पायर है, यहाँ पर जो है ये पाटलिपुत्र वाला जो हिस्सा है, बेसिकली इट वाज अंडर शुंगास बट अल्टीमेटली शुंगास को भी हरा दिया जाता है। एंड शुंगास को तो यहाँ पे खैर कलिंगा से भी काफ़ी ज़्यादा अटैक यहाँ पे झेलने पड़े थे। चलिए, पोस्ट मॉर्यन एज की हमने बात की। हमने कहा जी पोस्ट मॉर्यन एज की एक ऐसी एज थी जिसमें एक सिंगल रूलर नहीं था, मल्टीपल रूलर्स यहाँ पर आए, खास करके जो वेस्टर्न अटैक्स यहाँ पर हुए वो हमें देखने को मिलते हैं। अब पोस्ट मॉडर्न एज में क्या-क्या डेवलपमेंट्स हुई वो हम देख लेते हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चरल हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से। अब देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि भाई शुंगास कहाँ पे गए? ईस्टर्न इंडियन गैंगेटिक प्लेन्स में ये थे। वो यहाँ पे हमने डेट लिखी है। सातवाहनास डेक्कन में रह गए। नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में कुषाण आए। कुषाण से पहले कौन थे? शाकास थे। शाकास से पहले कौन थे? ग्रीक्स थे। राइट? सो ये सारी चीज़ें हमें आइडिया होना चाहिए। क्योंकि अभी ना हम जो स्कल्पचर की बात करेंगे, जब हम गांधार स्कूल की बात करते हैं, हम इंडो रोमन ग्रीको रोमन इन्फ्लुएंस की बात करते हैं, राइट? सो ग्रीको रोमन इन्फ्लुएंस कहाँ से आ रहा है भाई? वो यहीं से तो निकल कर आ रहा है। ठीक है? चलिए। Now, all of them patronized Buddhism and constructed few Buddhist monuments also. अब आप चाहे सातवाहनास की बात करें, चाहे शुंगास की बात करें, कुषाण की बात करें, वेस्टर्न सैट्रैप्स की बात करें, एक बहुत ही खास बात ये रही, वो ये थी कि भाई ये इंडिया में जब आए, शुंगास तो इंडिया से ही थे, सातवाहनास तो इंडिया से ही थे, लेकिन जो वेस्टर्न लोग भी यहाँ पर आए, उन्होंने इंडिया में आकर बुद्धिज़्म को क्या किया? उन्होंने इंडिया में आकर बुद्धिज़्म को यहाँ पर पैट्रोनाइज़ किया। तो बेसिकली द आइडिया वाज़ वेरी सिंपल कि अगर लोगों पे रूल करना है, तो लोगों का जो रिलीजन है, उसे अपना बनाना होगा। लोगों के जो रिलीजन है, उसको अपनाना होगा एंड उसे रिस्पेक्ट करनी होगी। नाउ दिस इज़ द फिलॉसफी जो हमें देखने को मिलती है एंड यही एक वजह रही कि आप बुद्धिस्ट आर्ट एंड आर्किटेक्चर में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट्स देखते हैं। नाउ एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। जैसे ही बुद्धा की डेथ होती है, जो स्कूल ऑफ बुद्धिज़्म प्रिवेल करता है, वो था जी हीनयान, जिसे हम लेसर व्हीकल भी कह देते हैं। हीनयान में बुद्धा को गॉड नहीं माना जाता था। इट वाज़ कंसीडर्ड कि जो बुद्धा हैं, वो एक आम इंसान हैं, जो कि हमें सही रास्ते पर चलाने का संदेश देकर गए। इसीलिए आप देखेंगे कि बुद्ध की जो पूजा है वो नहीं होती थी। इनफैक्ट यहाँ पर आप देखेंगे सिंबॉलिक फॉर्म में थोड़ा बहुत बुद्ध को यहाँ पे आई मीन जो बुद्ध से जुड़े हुए सिंबल्स थे, उसमें हमें देखने को मिलता है कि सिंबॉलिक फॉर्म में बुद्ध को यहाँ पर ज़रूर रिस्पेक्ट किया जाता था। बुद्ध के जो सिंबल्स थे, उनके सामने ज़रूर प्रेयर की जाती थी, लेकिन बुद्ध की एज़ सच मूर्ति बनाकर, स्कल्पचर बनाकर प्रे नहीं किया जाता था। लेटर ऑन महायान बुद्धिज़्म आता है, जिसे हम एक बहुत ही ज़्यादा फेमस स्कूल ऑफ बुद्धिज़्म के फॉर्म में भी जानते हैं। महायान बुद्धिज़्म में जो बुद्ध थे, उनको भगवान की तरह पूजा जाने लगा। अब स्कल्पचर्स बनने शुरू हुए। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो पोस्ट मॉडर्न एज में हमें सबसे ज़्यादा जो डेवलपमेंट्स देखने को मिली, वो ये था कि भाई जो हीनयान स्कूल के आइडियाज़ थे, उन स्कूल्स को के आइडियाज़ को आगे बढ़ाते हुए जो स्कल्पचर्स बनाए जाने शुरू हुए। ख़ास करके अगर हम स्तूपास की बात करें, हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको याद होगा, हमने बात की थी कि किस तरह से हमारे जो स्तूपास थे, उनमें यहाँ पे आप देखेंगे इस तरह से जो वो पिलर्स बनाए गए थे, फिर उनके ऊपर आई मीन तोरण जिसे हम कहते हैं ना, वो तोरण बनाए गए थे। अब वो जो तोरण द्वार थे, उसमें स्कल्पचर्स बनाए गए थे। कब बनाए गए थे? ये सब बनाए गए थे पोस्ट मॉडर्न एज में। ठीक है जी? अब वही यहाँ पर हम देख रहे हैं। यहाँ पे मैंने लिखा भी है, कहता है जी पोस्ट मॉडर्न एज saw the renovation of stupas like Sanchi, Amravati, etc. Now large reliefs like this were added. अब यहाँ पर आप देखेंगे कि बुद्ध की डायरेक्टली पूजा तो नहीं हो रही है, लेकिन बुद्धा को सिंबॉलिक फॉर्म में ज़रूर पूजा जा रहा है। ये सारा जो सिनेरियो है,
अराउंड फर्स्ट सेंचुरी बीसी के आसपास का है। आप इस इमेज में भी देखेंगे, लेट मी जूम इन फॉर यू। इस इमेज में भी आप देखेंगे जो तोरण दीवार पे ये पूरा का पूरा रिलीफ स्कल्पचर डिपिक्ट किया गया है। बेसिकली इसमें उस समय की जो सिटी लाइफ है उसे दर्शाने की कोशिश की गई है। नाउ उस समय का आर्किटेक्चर कैसा रहा होगा वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। किस तरह से लोग अपने बालकनीज बनाते होंगे, किस तरह से शेड बनाते होंगे। उस समय का ऑफ कोर्स जो आर्किटेक्चर था इट वाज मोस्टली इन वुड। अगर हम पॉपुलर आर्किटेक्चर की बात करें, आम जनता के आर्किटेक्चर की बात करें, तो वो वुडन आर्किटेक्चर था जो कि लेटर पीरियड्स में सरवाइव नहीं कर पाया। ठीक है जी। चलिए, अब यहाँ पे भी आप देख रहे हैं जो स्कल्पचर है वो किस चीज़ का बना हुआ है, या फिर यूं कहें कि जो रिलीफ फीचर है वो क्या है। यहाँ पर बोधि ट्री की फॉर्म में, पीपल ट्री की फॉर्म में बुद्धा को प्रे किया जा रहा है या बुद्धा को रिस्पेक्ट दी जा रही है। साथ ही में बुद्धा को उनके सिंहासन के सिंबॉलिक फॉर्म में यहाँ पे उनका जो थ्रोन था, बिकॉज बुद्धा वाज अ प्रिंस ऑल्सो, राइट। तो उनके थ्रोन की फॉर्म में यहाँ पे रिस्पेक्ट दी जा रही है। सेम यू कैन सी हियर ऑल्सो। इसमें भी आप देख सकते हैं बोधि ट्री के फॉर्म में यहाँ पे बुद्धा को पूजा जा रहा है। ठीक है जी। चलिए, तो ये आगे बढ़ते हैं। नाउ सांची स्तूपा में आपने देखा, ये सांची स्तूपा से ही रिलीफ्स लिए गए हैं। लुक एट दिस। ये सांची स्तूपा का जो तोरण द्वार था, यहाँ से हमें देखने को मिलता है क्या, कि भाई जो बुद्ध की यहाँ पे पूजा की जा रही है या बुद्ध को यहाँ पे जो रिस्पेक्ट दी जा रही है, रेवर किया जा रहा है, वो बुद्ध की शक्ल बनाकर नहीं, बुद्ध के आइडियाज को या बुद्ध से जुड़े हुए सिंबलिज्म को यहाँ पे देखेंगे आप कि रेवर किया जा रहा है। यहाँ पे स्तूपा आ गया एंड यहाँ पर बोधि ट्री आ गया। अगेन ऑल द एनिमल्स आर आल्सो शोन टू बी वर्शिपिंग होम, टू वर्शिपिंग बुद्धा। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड अब हम बात करते हैं थोड़ा सा आज के हमारे मेन टॉपिक की। क्या कहते हैं जी, महायान बुद्धिज्म क्योंकि एमर्ज हो गया फर्स्ट सेंचुरी बीसी के आसपास। अब महायान बुद्धिज्म में जैसे मैंने आपको बताया कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो है बुद्ध की वो शुरू हो जाती है एंड हेंस हमें यहाँ पर थ्री स्कूल्स ऑफ स्कल्पचर आर्किटेक्चर देखने को मिलते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा ना कि भाई ये जो पोस्ट मॉडर्न एज है, पोस्ट मॉडर्न एज जो है बेसिकली इट वाज द गोल्डन एज फॉर स्कल्पचर आर्किटेक्चर इन इंडिया या स्कल्पचर आर्ट इन इंडिया, यू कैन से दिस। नाउ इसमें हुआ क्या है, आप देखेंगे यहाँ पर गांधार स्कूल डेवलप हुआ, मथुरा स्कूल डेवलप हुआ, और ये जो दोनों ही स्कूल्स थे ये डेवलप होते हैं अंडर द पैटर्नेज ऑफ कुषाण एम्पायर। ऐसा नहीं है कि कुषाणों के आने के बाद शुरू हुए हैं, उनसे पहले ही शुरू हो गए थे। बट यस, इनको जो पैटर्नेज मिली है वो मोस्टली सबसे ज्यादा पैटर्नेज अगर मिली है तो वो कुषाणों से मिली है। उसके बाद एक थर्ड स्कूल जो डेवलप हुआ है वो है अमरावती स्कूल, जो कि सातवाहनास के कंट्रोल में या यूं कहें कि सातवाहनास की पैट्रोनेज में था। तो दीज थ्री स्कूल्स ऑफ आर्किटेक्चर, सॉरी दीज थ्री स्कूल्स ऑफ स्कल्पचर आर्ट डेवलप्ड। ठीक है जी। नाउ आगे बढ़ते हैं। गांधार स्कूल और ये तीनों में क्या डिफरेंस है थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, जो गांधार स्कूल था बेसिकली इसमें ग्रीक इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि भाई वो ग्रीक्स के द्वारा रूल किया गया था इसलिए इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। यूं कह लीजिए कि भाई ये जो गांधार स्कूल है, इस गांधार स्कूल में बिकॉज अगेन ये वेस्टर्न एरिया में आ जाता है एंड ग्रीक्स वहां पे आए भी थे, ऐसा भी नहीं है कि आए नहीं थे। तो इस वजह से यहाँ पर हमें ग्रीक इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। ग्रीको रोमन इन्फ्लुएंस हमें गांधार में देखने को मिलता है। नाउ व्हेन वी से ग्रीको रोमन, यू विल ऑब्जर्व कि ग्रीक एंड रोम ये दोनों ही रीजन्स का अलग अलग इन्फ्लुएंस हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। बट ये दोनों ही स्कूल्स को इंटीग्रेट करके गांधार स्कूल में आप पाते हैं। अब इसमें किस तरह के इमेजेस थे, इसमें देखिए सबसे पहले तो जो बुद्ध की इमेजेस बनाए गए वो ग्रीक गॉड्स से इंस्पायर्ड थे। यू कैन सी हियर ऑल्सो, ये एक ग्रीक गॉड की आप स्कल्पचर देख रहे हैं एंड हियर यू कैन सी द स्कल्पचर ऑफ बुद्धा। नाउ ग्रीक गॉड्स से इंस्पायर्ड स्कल्पचर्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। उसी तरह का ड्रेसिंग सेंस, उसी तरह का हेयर स्टाइल, उसी तरह की माउस्टेचेस, उसी तरह की आपकी आईज, ये सब आपको देखने को मिलते हैं। गांधार स्कूल की अगर मैं बात करूं, मटेरियल यूज्ड कौन सा है, यहाँ पर शिस्ट यूज किया गया है। ब्लूइश ग्रे शिस्ट आप कह सकते हैं यूज किया गया है।
उसके बाद यहाँ पे स्टूको मड भी यूज़ किया गया। सो 2 तरह के मटेरियल्स यहाँ पे गांधार स्कूल में यूज़ किए गए हैं। सबसे पहले ब्लूइश ग्रे शिस्ट स्टोन यूज़ किया गया, फिर बाद में मड यूज़ किया जाता है। जब गांधार स्कूल थोड़ा-सा डिक्लाइन हो जाता है तब मड का इस्तेमाल होता है। अभी मैं इसको और थोड़ा डिटेल में लेके जाऊँगा, लेकिन एक बार थोड़ा-सा मैं आपको डिफ़रेंस बताने के लिए आगे बढ़ा रहा हूँ और मथुरा स्कूल भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ठीक है जी? चलिए, सबसे पहले गांधार के और 2-3 यहाँ पे इमेजेस आप देख लीजिए। मेडिटेटिंग बुद्धा गांधार स्कूल में आप देखेंगे किस तरह से यहाँ पर कर्ली हेयर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। मुख पे एक कामनेस है, माउस्टेशियस हैं, राइट? ये दोनों ही इमेजेस गांधार स्कूल से ली गई हैं। आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं। अब तीनों जो दोनों स्कूल हैं, तीनों स्कूल हैं सॉरी, इनमें एक बार डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है जी? एक बार मैं ये थोड़ा-सा डिलीट कर देता हूँ सो दैट यू हैव अ बेटर लुक एट द स्क्रीन। नाउ डिफरेंस क्या है? सबसे पहले जैसे मैंने आपको कहा कि भई गांधार स्कूल में ग्रीक इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है, इंडो ग्रीक आर्ट का इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है। जबकि मथुरा स्कूल की अगर हम बात करें, इट हैज़ नो आउटसाइड इन्फ्लुएंस, कंप्लीटली इंडिजिनस इन्फ्लुएंस यहाँ पे देखने को मिलता है, अमरावती में इंडिजिनस है। अगर हम बात करें सैंडस्टोन, यहाँ पे कौन-सा, जैसे मैंने आपको बताया ब्लूइश ग्रे सैंडस्टोन, बाद में स्टूको मड आर्ट भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है गांधार में। अगर मथुरा की बात करें, स्पॉटेड रेड सैंडस्टोन, अगेन ये वही रेड सैंडस्टोन है मथुरा में जो कि हमें अशोकन पिलर्स में भी देखने को मिला था जी। ठीक है? चलिए, एंड अगर अमरावती की बात करें तो व्हाइट मार्बल यूज़ हो गया। रिलीजियस इन्फ्लुएंस किसका है? गांधार स्कूल में जो भी स्कल्पचर्स बन रहे थे बुद्धिज्म से इंस्पायर्ड थे। अगर हम बात करें किसकी? मथुरा की, तो हमें मथुरा स्कूल में देखने को मिलता है कि ना केवल बुद्धिज्म बल्कि जैनिज्म, हिंदुइज्म, इवन सेक्युलर इमेजेस ऑफ किंग्स एंड क्वीन्स वर आल्सो बिल्ट देयर। उसके बाद अगर हम अमरावती की बात करें तो बुद्धिज्म से ही इंस्पायर्ड ये स्कूल रहा। पैट्रोनेज या प्रमोशन की बात करें, मैंने आपको पहले बताया कि गांधार एंड मथुरा दोनों ही कुषाणों के अंडर आ गए थे। अमरावती जो है वो सातवाहना रूल के अंडर था। एरिया की अगर मैं बात करूँ तो मैंने आपको मैप पे दिखा दिया कि भाई नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर्स पे कौन है? गांधार। फिर मथुरा में मथुरा वाला हो गया, कंकाली तिला हो गया, ठीक है? वहाँ के एरिया का नाम है। कृष्णा गोदावरी लोअर वैली में क्या आ गया? अमरावती आ गया। फीचर्स सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला पार्ट बन जाता है क्योंकि ये वाले पार्ट से क्वेश्चंस निकल कर आ जाते हैं। अब फीचर्स की अगर मैं बात करूँ लेडीज एंड जेंटलमैन, फीचर्स में गांधार में क्या है? कामनेस देखने को मिलती है। बुद्ध की बॉडी जो है उसमें आपको एक कामनेस देखने को मिलेगी। अच्छा, वेवी हेयर्स हैं, लार्ज फोरहेड है। अच्छा, योगी की तरह उनका चेहरा दिखाया गया है। लार्ज ईयर्स, क्योंकि ग्रीक इन्फ्लुएंस काफ़ी है। आईज हाफ क्लोज्ड हैं, ठीक है? नाउ इस तरह के सारे फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। खास करके काफ़ी ज़्यादा जो उनके वस्त्र दिखाए गए हैं, उनके जो कपड़े दिखाए गए हैं, वे भी वो स्टाइल में दिखाए गए हैं। वहीं पे अगर मैं बात करूँ हमारे मथुरा स्कूल की, डिलाइटेड बुद्धा, काफ़ी ज़्यादा मस्कुलैरिटी दिखाई गई है। मैं आपको अभी फ़ोटो दिखाऊँगा। उनमें आपको देखने को मिलेगा, मसल्स देखने को मिलती हैं। हेड एंड फेस बोथ आर शेवन, कोई बाल वगैरह इतने ज़्यादा यहाँ पे नहीं दिखाने का वो कोई ट्रेंड है। और अगर मैं वहाँ पे बात करूँ क्लोथ्स कैसे दिखाए गए हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ड्रेस्ड इन टाइट एंड एनर्जेटिक बॉडी, सो एकदम जैसे होता है ना कि भाई किसी ने जिम किया हो, उस तरह की बॉडी यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है। बुद्ध के फेस में क्या निकल कर आता है? ग्रेस, ठीक है? पद्मासन, seated in Padmasan, right hand in Abhay Mudra, raised above shoulder and left hand on left thigh which reflects muscularity। ठीक है जी। एंड अगर मैं बात करूं हमारे अमरावती स्कूल की, देखिए अमरावती स्कूल में रिफ्लेक्टिव सॉरी नरेटिव आर्ट आ जाता है। नरेटिव आर्ट में स्टोरीज को नरेट करने के ऊपर ज़्यादा फोकस है। वहाँ पे जतक स्टोरीज के ऊपर फोकस ज़्यादा है, किसी इंडिविजुअल के स्कल्पचर के ऊपर फोकस कम है। ठीक है जी। तो उस स्कल्पचर में आप देखेंगे, मैं अभी आपको फोटो में दिखाता हूँ, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे सारा कुछ स्कल्पचर्स के थ्रू डिक्टेट किया, सॉरी नरेट किया गया है। ठीक है? तो आप 1 मिनट रुकें। आप देखें, सबसे पहले ये कुछ इमेजेस हैं। नाउ क्या कहता है जी? ये यहाँ पे आप देखेंगे वृक्ष देवी, कुषाण पीरियड की है ये इमेज। एन आर्किटेक्चर फ्रेगमेंट ऑफ अ स्तूपा, रेलिंग सौंख से ये आपको रेलिंग का देखने को मिलता है। यक्ष एंड यक्षिणीज अबाउंड इन द आर्ट ऑफ बुद्धिस्ट, जैन एंड ब्राह्मणिकल। तो ये कहाँ का है? ये मथुरा स्कूल का एक आप यहाँ पर टाइप देख पा रहे हैं।
इसी तरह से यहाँ पर आप देखेंगे टोन की यहाँ पे डिपिक्शन आप देखेंगे इसमें, ठीक है? टोन की डिपिक्शन आप देखें। अब ये भी क्या है, ये लखनऊ में है, मथुरा स्कूल से ये यहाँ पे, क्योंकि आप देखें एक तो रेड सैंडस्टोन आ रहा है यहाँ पे, ठीक है? और ये भी क्या है, अगेन रेड सैंडस्टोन में है, स्पॉट वाइट स्पॉटेड रेड सैंडस्टोन में है, नागा डीटीज यहाँ पे दिखाई गई हैं, ठीक है? सो मथुरा स्कूल के ये सारे के सारे यहाँ पे आपको स्टाइल के आर्किटेक्चर, सॉरी आर्किट वो स्कल्पचर्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, और ये जो आप स्कल्पचर्स देख रहे हैं, ये क्या है, ग्रे सैंडस्टोन है। अब ये ब्लूइश ग्रे सैंडस्टोन कहाँ का था, ये गांधार का था, ठीक है? अब देखें आप यहाँ पे बुद्ध को, अब यहाँ पर आप देखें ये क्या है, ये रेड सैंडस्टोन है, कहाँ का है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कहाँ का है, हमारे मथुरा का है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये आ गया जी हमारा अमरावती का यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे स्तूपा दिखाया गया है, अमरावती से है, ठीक है? सो ये हमारा अमरावती के स्कल्पचर्स आ गए, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन अमरावती आप देखें यहाँ पर एलिफेंट दिखाया गया है, ठीक है? तो ये सारे अमरावती स्कूल के स्कल्पचर्स आपको देखने को मिलते हैं। तो ये 3 है जी हमारे स्कूल ऑफ स्कल्पचर मेकिंग, जो कि हमें पोस्ट मॉडर्न एज में देखने को मिलते हैं। आज के लेक्चर को हम यहीं तक रखेंगे, क्योंकि इसके बाद हमें यहाँ पे जो केव आर्किटेक्चर है वो शुरू करना है। अगेन इट विल बी अ वेरी गुड टॉपिक, लेंदी हो जाएगा थोड़ा सा, लेक्चर को शॉर्ट करते हुए चलेंगे। आज का लेक्चर यहीं तक, नेक्स्ट सेशन में फिर एक बार मुलाकात होगी। टिल देन थैंक यू। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले सेशन में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।